सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही भयानक बीमारी गला घोटू के बारे में चर्चा करूंगा। यह कैसे होता है, किन किन जानवरों में देखने को मिलता है, इसकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं, इसका हम कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या इसका इलाज है, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो गला घोटू यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी के आने पर हमारे जानवर की निश्चित ही मृत्यु होती है, लेकिन अगर समय पर ध्यान दिया जाए तो इस बीमारी से हम अपने जानवर को बचा सकते हैं। इस बीमारी को हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया भी कहते हैं। हमारे क्षेत्रीय भाषा में इसको घटरूंदा भी कहते हैं, घटोरुआ भी कहते हैं। इस बीमारी में प्रायः पशु का गला सूज जाता है या गले में सूजन आ जाती है, जिससे पशु की सांस रुंधने लगती है। इसी को हम घट अर्थात गला और रुंधने को घटरूंधा कहते हैं। यह बीमारी गाय, भैंस व बकरी में देखने को मिलती है। यह रोग मानसून के आने पर अथवा पशु के तनावग्रस्त होने पर बहुत ही जल्दी फैलता है। यह रोग पास्टोरेल्ला मल्टोसिडा नामक बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव जीवाणु होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह, नाक तथा ग्रसनी में उपस्थित रहते हैं। जब पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता लंबी यात्रा अथवा किसी लंबी या पुरानी बीमारी के कारण क्षमता कम हो जाती है, तब इस रोग के जीवाणु पैदा हो जाते हैं और हमारे पशुओं को रोग से प्रभावित करते हैं। इस रोग के जीवाणु मुंह के माध्यम से दूषित चारा एवं पानी के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पशु को बीमार कर देते हैं। इस रोग में पशु के मुंह से लार आती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है दूसरे जानवर के लिए, क्योंकि इस लार से दूसरे जानवर को बहुत ही जल्दी संक्रमण फैलता है और दूसरा जानवर इस संक्रमण की चपेट में आकर बीमार हो जाता है। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं पशु के मुंह से लार आना, पशु का टेम्परेचर लगभग 105 से लेकर 107 हो जाना, पशु को अत्यधिक बुखार आ जाना, पशु के गले में भारी सूजन आ जाना, पशु की नाक से लाल रंग का बदबूदार स्राव आना, पशु के गले में सूजन आने के कारण पशु का सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होना और सांस लेते समय घर घर की आवाज करना, पशु के रूमन का डिसबैलेंस होना, पशु का पाचन तंत्र प्रभावित होकर काले रंग के दस्त करना। इस बीमारी में पशु की 12 से 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है। अतः हमें एक पशु का बीमार होने से दूसरे पशु की जान बचाने के लिए उस बीमार पशु को अन्य सभी पशुओं से हमें उसको अलग बांधना चाहिए, ताकि हमारे और पशुओं में इस रोग का संक्रमण ना फैल सके और दूसरे पशुओं को इस संक्रमण से आसानी से बचाया जा सके। यह रोग 6 माह से लेकर 3.5 साल तक के पशुओं में बहुत ही जल्द फैलता है। यह रोग हमें गाभिन
पशुओं में देखने को बहुत ही कम मिलता है। यदि हमारे पशु जो 6 माह से ऊपर अथवा 3.5 साल के बीच के हैं, उन पशुओं पर इस गर्मी के जून व जुलाई के मौसम में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे जानवर या पशु इस संक्रमण एचएस के संक्रमण से ग्रसित ना हो पाए। इसके लिए हमें सबसे पहला उपाय सभी पशुओं की डिवॉर्मिंग अर्थात पेट के कीड़े की दवा निश्चित ही खिलाना चाहिए, ताकि हमारे पशुओं के अंदर जो पेट में कीड़े हैं जिससे हमारा पशु बेचैन रहता है, यदि हम यह पेट के कीड़े की दवा खिलाएंगे तो जायज है कि हमारे पशुओं का पेट साफ हो जाएगा, वह तनावग्रस्त नहीं रहेगा, जिससे यह संक्रमण नहीं फैल पाएगा। नंबर 2, हमें जून या जुलाई के माह में जो कि सरकारी वैक्सीन रक्षा वैक्सीन लगती है, उसको अपने 6 माह से ऊपर अथवा 3.5 साल के बीच के पशुओं को यह वैक्सीन जरूर ही लगवाना चाहिए। यह वैक्सीन बिल्कुल निःशुल्क सरकार की तरफ से लगती है। अतः हम विशेष ध्यान देना चाहिए कि यदि हमारे निकटतम पशु स्वास्थ्य केंद्र से यदि कोई वैक्सीन लगाने ना आ पाए तो हमें स्वतः ही वहां सूचना करना चाहिए कि साहब हमारे गांव में अथवा हमारे जानवरों को एचएस गला घोटू की वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि वैक्सीन लगने से हमारे जानवरों में यह घटरूंदा की बीमारी ना फैलने पाए और किसान को जबरदस्त नुकसान से बचाया जा सकता है। यदि इसके बावजूद भी हमारा पशु बाहर यदि चारा खाने जाता है, कहीं वहां नदी या नाले में दूषित पानी पीता है और लौट के आता है तो इस बीमारी का शिकार हो जाता है, तब हमें अपने निकटतम पशु स्वास्थ्य केंद्र से किसी भी वेटनेरियन डॉक्टर को बुलाकर चाहे तो हम निम्न प्रकार की दवा पशुओं को लगवा सकते हैं। सबसे पहले तेज बुखार रहता है 1 से 5 से लगाकर 160 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसमें हमें मेलोनेक्स प्लस 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर लगाना चाहिए। नंबर 2, इसी में एक आता है मेलॉक्सिकैम प्लेन 10 ml, उसको भी मेलॉक्सिकैम प्लेन को भी लगाना चाहिए। नंबर 3, थोड़ी सी ताकत के लिए हमें इसमें 10 ml न्यूरोकांड प्लस लगाना चाहिए और एंटीबायोटिक के तौर पर हमें इसमें डबल एंटीबायोटिक देना चाहिए। जो इसमें एक एंटीबायोटिक लगता है जो ही बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वो लगभग प्रत्येक जानवर को सभी डॉक्टर यही लगाते हैं। उस एंटीबायोटिक का नाम है एक्सेप्ट 1 ग्राम या फिर एक्सेप्ट टेजो 1.25 ग्राम। यह इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। साथ में डबल एंटीबायोटिक रखने के लिए हमें एक कोई और एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं, जैसे 10 ml एनरो करके दे सकते हैं, एनरोसिन 10 ml। उसके बाद गले में जो सूजन रहती है, तो सूजन को हटाने के लिए हमें आइसोफ्लूट 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाना चाहिए। इस प्रकार की दवा से हमारे जानवर की निश्चित ही जान बच जाएगी और हमारा जानवर पशु स्वस्थ हो जाएगा। तो किसान भाइयों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अभी जून का माह चल रहा है, तो जून के अंत व जुलाई के शुरुआत में यह रोग बहुत ही तेजी से फैलता है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोगों के पशु स्वस्थ रहें, ताकि आपको पशुपालन में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। हमेशा पशुओं के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि लगभग आजकल मार्केट में गाय व भैंसों की बहुत ही कीमत बढ़ गई।
क्योंकि आजकल मंडियों में गाय अथवा भैंस की कीमत बहुत ही अधिक हो गई है। वह यदि हम घर पे किसी गाय भैंस को अगर तैयार करते हैं तो जन्म से लेकर ब्यावन होने व ब्याहने तक लगभग 3 से 4 वर्ष का समय व्यतीत होता है, जिसमें कि किसान को 3 से 4 वर्ष तक राह देखनी पड़ती है और साथ में उसको पालन पोषण में पैसा भी खर्च करना पड़ता है। और यदि हमने पशु पर ध्यान नहीं दिया तो 12 से 24 घंटों में ही मात्र हमारा पशु जान से जा सकता है। तो जो मैंने दवा बताई है वह लगभग 2.5 से 3 क्विंटल के पशु के लिए दवा बताई है। यदि कोई पशु छोटा या बड़ा है तो उस हिसाब से आप कोई भी इंजेक्शन कम छोटी मात्रा में दे सकते हैं, जिससे पशु की जान बचाई जा सके। तो मित्रों, इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, कृपया पूरी देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि मेरा इस बीमारी के बारे में समझाने का क्या मकसद है, क्या कारण है, क्या मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।